नमस्कार दोस्तों। आप में से कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि युद्ध जो था ईरान इजराइल का, वो जीता कौन। मैं बोलता हूँ ये युद्ध ईरान और इजराइल के बीच में नहीं, ईरान इजराइल और ट्रंप के बीच में था। यूएसए भी नहीं था उसमें। जीता कौन और हारा कौन, बहुत बड़ा सवाल। आज इसको पूरा विश्लेषण करते हैं कि व्हाट हैपेंड इन दिस वॉर। भाई इजराइल, ईरान, ट्रंप तीनों के तीनों क्लेम कर रहे हैं कि जीत उनकी हुई है, लेकिन उसमें किसी ना युद्ध का टाइम है, कोई तो हारा होगा। 12 दिन का युद्ध चला है। तो अब इसको हम डिटेल में बात करेंगे कि व्हाट हैपेंड। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं आपको कि एक ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध है उसकी मैंने बुक टेलीग्राम के अकाउंट में डाल दिया है। और दूसरा एक और बुक है जो मैं दे रहा हूं आपको फ्रीली, जनरली आपको अवेलेबल नहीं होगी। वो है रॉकफेलर के ऊपर। आपको मालूम है दुनिया के अंदर जितने भी युद्ध हैं, जो ये सारे स्यापे पड़े हुए हैं, उसको करवाता है एक फैमिली। उसके ऊपर शॉकिंग बुक है जो फ्रीली मैं दे रहा हूं आपको। मेरे टेलीग्राम अकाउंट पे जाइए और उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। एक फैमिली, और ये सारी की सारी जो डिसइंफॉर्मेशन को शुरू करवाती है, उसके बाद युद्ध करवाती है और उसके बाद फायदा भी लेती है, वो सारा कुछ मैंने आपको शेयर कर दिया। जो जियो पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं वो उस बुक को जरूर पढ़ें। अब आते हैं, युद्ध रुका है या सिर्फ पॉज हुआ है बिटवीन इजराइल, ईरान एंड ट्रंप। अब आते हैं, देखिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि युद्ध जो है शुरू करना आसान है, बंद करना मुश्किल है। और यही बैटलफील्ड की रियलिटी है। और 12 दिन का डायरेक्ट फायर पावर बिटवीन इजराइल, ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स और सो कॉल्ड सीज फायर अनाउंस कर दिया गया। और शॉकिंग पार्ट ये था कि तीनों बोल रहे हैं हमारी जीत हुई है। अगर सभी जीते हैं तो हारा कौन। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि भाई इजराइल क्या बोल रहा है, ईरान क्या बोल रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स क्या बोल रहा है, और फिर आएंगे कि हारा कौन। इजराइल क्या बोल रहा है, भाई हमने ईरान का जो न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रीम था वो हमने खत्म कर दिया, इसलिए मिशन अकम्प्लिश हो गया। ईरान ये बोलता है कि भाई हमने अमेरिका और इजराइल को 12 दिन हम लड़ते रहे, हम झुके नहीं, हमने दुनिया को दिखा दिया कि हम कितनी असीम कौम है, वैसी जैसे पाकिस्तान बोलता है। और डोनाल्ड ट्रंप, भाई उसने तो ऑलरेडी अपने आप को थपथपाई देनी शुरू कर दी है कि भाई मैंने सीज फायर करवाया और मैंने युद्ध को रुकवा दिया। वर्ल्ड वॉर 2 में जैसे युद्ध रुकवाया गया था, उसके बाद किसी ने ऐसी हिम्मत दिखाई जो और कोई दिखा नहीं सका। लेकिन दोस्तों, जो ट्रुथ का बॉम्ब है वो क्या है। ये तो हो नहीं सकता कि तीनों सही हो। ये कोई क्रिकेट का मैच तो है नहीं कि 5 दिन खेलते रहे टेस्ट मैच, उसके बाद ड्रॉ हो गया या टाई हो गई। ये युद्ध है। युद्ध में कोई जीतता है, कोई हारता है। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं डे बाय डे, ब्लो बाय ब्लो, ट्रुथ वर्सेस प्रोपेगेंडा। अब आते हैं इजराइल की विक्ट्री के ऊपर। इजराइल क्या बोलता है कि हमने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम क्रश कर दिया, हमने स्ट्राइक करी जो इनके 3 जो न्यूक्लियर साइट्स थे, नाताज, फर्दो और इस्फहान। यस, वो साइट्स को इन्होंने तोड़ दिया है, मैं मान लिया। लेकिन टाइम्स मैगजीन की रिपोर्ट है कि इजराइल जो है उन्होंने एयर डोमिनेंस जरूर करी ईरान की स्काई के ऊपर। ईरान इनके ना तो किसी प्लेन को डिस्ट्रॉय कर पाया, ना कोई बहुत बड़ा नुकसान उन्होंने मिसाइल्स को किया जो इजराइल ने ईरान के अंदर दागे। और 15 जून तक जो ईरान का सुप्रीम लीडर खमेनी था, ही वॉज हाइडिंग इन अंडरग्राउंड बंकर। और यहां तक घबराया हुआ था कि उन्होंने 3 सक्सेसर अपने अनाउंस कर दिए थे, क्योंकि उसे मालूम था, डर था कि वो कभी भी मर सकता है। चलिए, ये तो हो गया इजराइल की जीत। अगर इजराइल वाकई में जीता था, अब दूसरा एंगल देखते हैं। आयरन डोम फेल हो गया पहली बार। मिलियंस ऑफ इजरायली सिटीजन्स हर 2 मिनट में उनको भागना पड़ता था बंकर के अंदर। और पूरा अमेरिका की सपोर्ट होने के बाद भी इजराइल का प्लान था वो खमेनी को खत्म कर देंगे, रजीम को चेंज कर देंगे। नहीं कर पाए। इन्होंने बोला कि हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया है, नहीं खत्म कर पाए। वो यूरेनियम अभी भी पड़ा है, खमेनी अभी भी है, रजीम अभी भी वो चल रही है। ईरान के ऊपर बात करते हैं। ईरान ने बोला देखिए हमने तो रेजिस्टेंस दिखाई, हम जीत गए, हमने अमेरिका को घुटनों पे ले आए। चलिए, जो लोग हैं तेहरान के अंदर वो डांस कर रहे हैं स्ट्रीट्स के अंदर। यस, दे आर डांसिंग कि हमने इजराइल अमेरिका को हरा दिया। और ईरान का जो स्टेट टीवी है वो तो क्या बोल रहा है, हमने दो सुपर पावर्स को 12 दिन के अंदर घुटनों पे ले आए।
भाई आप घुटनों पे ले आए तो आपके जो टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे 14 वो मारे गए हैं। 20 से ज़्यादा तो जो मिलिट्री कमांडर्स थे, मेजर जनरल थे, वो सारे मारे गए। और ईरान का जो टॉप स्ट्रेटेजिक बेसिस हैं वो डैमेज नहीं हुई, वो डिस्ट्रॉय भी हो गई हैं। और ईरान की उसकी जो पब्लिक है उसे मालूम है, ईरान की पब्लिक को, कि पेन कहाँ पे है। और जो रजीम है वो जो हमेशा डंडा लेके यूज़ करती थी कि देखिए अगर आपने इजराइल की फेवर करी तो आपको सूले पे चढ़ा देंगे, वो काम दोबारा से होना शुरू हो गया है। ये विक्ट्री है या मैनिपुलेशन है, ये आप डिसाइड कीजिए। ईरान का इतना नुकसान हुआ है कि वो तेल के ऊपर खड़ा था, तेल के जो भंडार हैं वहाँ पे बम्बार्डिंग हुई है, वो रिफाइन नहीं कर सकते। और ईरान क्या बोलता है, हम युद्ध जीत गए। चलिए अब आते हैं ट्रंप के ऊपर। ट्रंप बोला ये तो मास्टर स्ट्रोक किया मैंने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जहां पे खड़ा होता है मास्टर स्ट्रोक वहीं पर शुरू होता है। आउट ऑफ नोवेयर ट्रंप डिक्लेयर्ड सीज फायर कि जी अगले 6 घंटे में सीज फायर हो जाएगा। और साथ में बोल दिया अब तो मुझे नोबेल पीस प्राइज वो मिलना चाहिए, यानी कि खुद ही डिक्लेयर किया और खुद नोबेल प्राइज ले भी लिया। लेकिन ही सेज, क्या बोला उसने, कि ईरान विल नेवर बी एबल टू बिल्ड अ न्यूक्लियर वेपन अगेन। लेकिन कुछ घंटों के बाद जब उसने अनाउंस किया सीज फायर वायलेट हो गया। ट्रंप का जो क्लेम था कि अगर मुझे पीस लेकर आनी है तो मुझे युद्ध में बॉम्ब फेंकने पड़ेंगे, मैंने कर दिए, अब पीस वहां पर आएगी। भाई अगर युद्ध बंद हो गया था तो दोनों के दोनों जो कंट्रीज हैं, इजराइल भी और ईरान भी, वो अभी भी एक दूसरे की कंट्री के अंदर मिसाइलें को दाग रहे हैं। और दूसरा जो इन्होंने बोला कि भाई मैंने युद्ध को रुकवा दिया क्योंकि मैंने सारे के सारे न्यूक्लियर एसेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अपनी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट तो पढ़ लेते मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, वो बोलती है कि आपने कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं किया है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। यानी कि जो पीआर का काम करता है अपनी मीडिया में भंगड़े डालने का, उनकी अपनी मीडिया ने और इंटेलिजेंस ने वो दिखा दिया कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास जीरो इंटेलिजेंस है। यानी कि मिसाइल वॉर की बजाय अब ये ट्विटर के ऊपर वॉर चल रही है। सो हु लॉस्ट, मैंने तीनों का विश्लेषण बता दिया आपको। पहले आते हैं कि एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है, कौन जीता। अगर इजराइल बोलता वो जीत गया, ईरान बोलता वो जीत गया, ट्रंप बोलता वो जीत गया, तो कोई तो हारा होगा। हारा है तीनों कंट्री के कॉमन पीपल। अब मैं तीनों कंट्री के कॉमन पीपल क्यों बोल रहा हूं, अमेरिका का तो कोई नुकसान हुआ नहीं है, फिर वहां के लोग कैसे हारे, ये भी बड़ा सवाल है। पहले आते हैं इसराइल के ऊपर। भाई इसराइल के लोगों को हर रोज ये 12 के 12 दिन खौफनाक जिंदगी उन्होंने बिताई है। हर मिनट कोई ना कोई मिसाइल आता था इसराइल के ऊपर और उन्हें भागना पड़ता था बंकर के नीचे। बंकर में वहां पर नीचे बिल्कुल जानवरों की तरह उनको रहना पड़ता था। ये नुकसान है कॉमन पीपल का। और वहां पे जो ये हैं इसराइल के नेतन्याहू, वो उनकी गवर्नमेंट गिरने वाली थी, लेकिन इस युद्ध के कारण हो सकता है उनकी गवर्नमेंट थोड़ी देर के लिए बच जाए। नेतन्याहू तो बच जाएंगे, लेकिन उन लोगों के ऊपर जो घाव पड़े हैं उसका क्या, इतनी बिल्डिंग तबाह हो गई उसका क्या, जो लोग मारे गए उनका क्या। यानी कि कॉमन पीपल सफर्ड। ईरान के अंदर देखिए आप, ईरान में जो इतनी डेड बॉडीज हैं, सोल्जर्स की, साइंटिस्ट की, आम कॉमन लोगों की, नुकसान कॉमन पीपल का हुआ है। ऊपर से जो इकोनॉमी है वो ऑलरेडी डाउन थी, अब और ज़्यादा डाउन हो जाएगी, क्योंकि जो पागलपन है खमेनी का कि हमने इस्लाम का झंडा पूरी दुनिया में फहराना है, इजराइल को दुनिया के नक्शे से ख़त्म करना है, वो नहीं जा सकता। यानी कि उनको मालूम है कि अब ईरान के बुरे दिन शुरू हो गए। सफ़र कौन करेगा, कॉमन पीपल। और अमेरिकन टैक्स पेयर्स का मनी आपने शुरू कर दिया, यूज़ कर दिया किस पे, ईरान के अंदर वॉर में। लेकिन नुकसान क्या हुआ अमेरिका का, अमेरिकन लोगों का। अमेरिकन लोगों के साथ नुकसान हुआ है विश्वास का। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने विश्वासघात किया है अपने कंट्री के लोगों के साथ। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप जब कैंपेनिंग कर रहे थे, उन्होंने बोला था मैं सारे दुनिया के युद्ध ये मैं बंद करवा दूंगा, मैं ये एंडलेस जो वॉर्स चल रहे हैं मैं उसके अंदर एंटर नहीं करूंगा और पैसे नहीं लगाऊंगा। और अभी क्या हो रहा है, ही इज एंटरिंग इनटू ईच एंड एवरी वॉर। यूक्रेन को हथियार अभी भी जा रहे हैं, इसराइल को हथियार अभी भी जा रहे हैं, हाउतीज को सपोर्ट किया जा रहा है, इधर से ईरान को मारने के लिए फिर दोबारा से इसराइल को सपोर्ट किया जा रहा है और खुद एंटर भी किया इसराइल को बचाने के लिए। तो धोखा है मागा जो थे सपोर्टर्स उनके साथ। दोस्तों जो ईरान का न्यूक्लियर साइट है
वो हिट हुई है, डिस्ट्रॉय नहीं हुई, रेडिएशन लीक नहीं हुई है। जबकि अगर वहाँ पर बॉम्ब्स थे, वहाँ पर यूरेनियम था, तो लीक क्यों नहीं हुआ? कंप्लीट वाइप आउट नहीं हुआ है। सो अगर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है, तो इजराइल जो बोलता है कि भाई मैंने जो मेरे ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब का थ्रेट था वो मैंने ख़त्म कर दिया, कैसे हो गया? और अगर आपने बोला था कि हम रेजिम चेंज करना चाहते हैं, अगर रेजिम चेंज हुई नहीं है, तो अमेरिका का और इजराइल का मिशन वो सक्सेसफुल कैसे हुआ? ये सक्सेस नहीं है, लोगों का नुकसान हुआ तीनों कंट्री में, लेकिन ये युद्ध रुका नहीं है, ये अनफिनिश्ड वॉर है। सीज फायर हो गया, वायलेशंस होती रहेंगी, कॉवर्ड ऑपरेशंस भी चलते रहेंगे, ये बंद होने वाले नहीं है। ना हाउती बंद करेंगे, ना हिजबुल्ला, ना एचटीएस सीरिया में, और ना ही हमास। ये चलता रहेगा। प्रॉक्सी मिलिशियाज जो हैं वो काम करते रहेंगे, मोसाद अपना काम करता रहेगा, अमेरिका अपने हथियार बेचता रहेगा, और डोनाल्ड ट्रंप हर रोज अपने आप को थपथपाता रहेगा, जब तक कि हमारे जैसे लोग हर रोज उसको आईना ना दिखाएं। इजराइल अभी भी हाई अलर्ट के ऊपर है, ईरान हाई अलर्ट के ऊपर है, अमेरिका भी हाई अलर्ट के ऊपर है। भाई अगर सीज फायर हो गया, सभी जीत गए, तो आप तीनों हाई अलर्ट के ऊपर क्यों हैं? यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर से एक ही है, उसको 2026 में जो मिड टर्म इलेक्शंस है उनको जीतना है, खमेनी को अपनी सत्ता को अपने हाथ में रखना है, और उधर से नेतन्याहू वो नीचे गिरना नहीं चाहते। ही वांट्स कि उनकी गवर्नमेंट चलती रहे, क्योंकि जिस दिन वो नीचे उनकी गवर्नमेंट गिरी, पहला काम ये होगा नेतन्याहू जेल में हो गए। तो यानी कि ये जो तीनों WWE की बेल्ट लगा के फिर रहे हैं कि भाई हम जीत गए, अपने अपने एजेंडा हैं। ईरान के अंदर एक भंगड़े, तेल अवीव के अंदर भी भंगड़े डाले जा रहे हैं, और ट्रंप वो ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स कर करके भंगड़े डाल रहे हैं। ट्रुथ एक ही है कि आजकल जो युद्ध है वो मिसाइल से नहीं होता दोस्तों, ये परसेप्शंस का वॉर है। वॉर है टाइमिंग का, मैनिपुलेशन का, धोखे का, और मीडिया ऑप्टिक्स का, और वहां पर प्राइस पे करती है इनोसेंट पीपल। और भारत के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है, वाई, और हमें केयर भी करनी चाहिए कि वहां पे क्या कुछ हुआ है, एंड वी शुड वॉच क्लोजली, क्योंकि ये लेसन है जो फ्री लेसन मिल रहे हैं हमारी गवर्नमेंट को, हमारे लोगों को, कि जब सुपर पावर्स खेलती हैं ये प्रॉक्सी वॉर्स। मैंने रॉकफेलर को आपको पहले बताया, वो जाके पढ़ोगे आपको समझ आएगी। जो मैं सारा कुछ बोल रहा हूँ ये समरी है उसकी। जो सुपर पावर्स हैं वो ये प्रॉक्सी वॉर्स को खेलते हैं थ्रू स्प्रेडिंग ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। इराक के अंदर मास वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन है, इतनी सुई नहीं मिली वहां पर, लेकिन पूरी कंट्री को तबाह कर दिया गया। अफगानिस्तान के अंदर यही, अब ईरान के अंदर वही काम हो रहा है। यानी कि हिस्ट्री रिपीट हो रही है हमारी आंखों के सामने रियल टाइम में, और कल को ये चीज़ भारत के लिए भी हो सकती है। अब तो ऑलरेडी अमेरिका में भारत को सैंक्शन करने की आवाज़ें उठनी शुरू हो गई। हमें ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है, हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर आपने रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो हम आपके ऊपर सैंक्शन कर देंगे, और हो सकता है कल को हमारे ऊपर भी B2 बॉम्बर लेकर हमें बर्बाद कर दिया जाए। अगर आज ईरान को आइसोलेट किया जा सकता है, इजराइल अगर जो बाउंड्रीज हैं अपने कंट्री की उसको चेंज कर सकता है बिना किसी को पूछे, और ट्रंप जो ट्विटर के ऊपर वॉर को शुरू कर भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। यानी कि भारत को अब अलर्ट रहना पड़ेगा ऑल द टाइम, क्योंकि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, सिर्फ रीब्रांड किया है। हमें भी अब जो नेशनलिस्ट लोग हैं उन्हें भी अब जागना पड़ेगा कि ये जो 12 दिन का युद्ध था, ये युद्ध रुका नहीं है विद नो बडी विनिंग इट एंडेड विद मोर क्वेश्चंस देन आंसर्स। और क्वेश्चन ये था, या जो ये एंड है वो यही है कि ये अभी विराम हुआ है, ये तैयारी है अब दोबारा से नेक्स्ट बैटल की। स्क्रिप्ट हमेशा ही सेम होती है, आप युद्ध शुरू करते हैं, उसको विराम देते हैं, दोनों पार्टीज दोबारा से एक्सेस करती हैं कि दूसरे वाली पार्टी का स्ट्रेंथ क्या थी, अपने आप को तैयार करते हैं, और अगली बार दोबारा से ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ आप लड़ाई करते हैं। और ये 1400 सालों से चलता आ रहा है। जो युद्ध की स्क्रिप्ट है वो ऑलरेडी इट इज़ रिटन कि आज हम क्या करेंगे, अगले साल क्या करेंगे, और 2029 जो बड़ा साल है जहाँ पर महाभारत होने वाला पूरे दुनिया में, उसकी स्क्रिप्ट आज लिखी जा रही है। सो हु वन? नोबडी वन, एंड हु लॉस्ट? वो है इजराइल, अमेरिका, ईरान, तीनों कंट्रीज के जो कॉमन पीपल हैं, दे हैव लॉस्ट। प्लस अभी मैंने चाइना के ऊपर वीडियो बनाया था कि चाइना के $400 बिलियन एक दिन में
धुआं धुआं हो गए। इट इज़ चाइनीज़ पीपल हु लॉस्ट, जिनकी अब फ्यूचर और भी ज़्यादा ब्लीक होने वाला है। तो दोस्तों, आई हैव गिवन माई एनालिसिस टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम अकाउंट में जाकर फ्री में जो बुक दे रहा हूँ मैं, आप जाके प्लीज़ आप जाइए, फ्रीली डाउनलोड कीजिए, पढ़िए और अपने कमेंट्स मेरे पास भेजते रहिए। एंड इट इज़ ऑलवेज नाइस टू हेयर फ्रॉम यू। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।